मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2013-2014 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अमीरों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन अब सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वालों पर 10% सरचार्ज लगेगा। 2 से 5 लाख की आय पर इनकम टैक्स में 2000 रुपए की छूट दी गई है। हर व्यक्ति को टैक्स में 2000 रुपए की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ऐलान किया कि पहली बार घर खरीदने वालों को 25 लाख के होम लोन पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। बजट में टैक्स रिफॉर्म अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में 2013-14 में महिलाओं को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया। अक्टूबर माह में पहली बार देश में महिला बैंक खुलेगा। ये बैंक पूरी तरह महिला ही संचालित करेंगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार महिलाओं का विकास चाहती है। आम बजट पेश होने के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी हो, बीएसपी हो या फिर बीजेपी, हर किसी ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी ने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बजट को उबाऊ और कल्पनाहीन करार दिया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वित्त मंत्री चिदम्बरम ने अपने बजट में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का जिक्र तो किया है, लेकिन उनको दिया कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने इस बजट को महज छलावा बताया है। जो 3 चेहरे वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार को दिखते हैं, एक महिला, एक युवा और एक गरीब, ना तो उन तीनों को कुछ दिया है। महिलाओं को एक कॉस्मेटिक महिला बैंक देकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। युवा के लिए रोजगार के कोई अवसर सृजित करने की बात इस बजट में नहीं कही गई, और न गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कहा गया। जिस कैश डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की है, वो वही पैसा है जो उसे आज भी मिल रहा है। कुछ जगह पहले ही बैंकों के माध्यम से मिल रहा है, कुछ चेक के माध्यम से मिल रहा है। रेल बजट के बाद आम बजट को लेकर भी जिस तरह बीजेपी ने केंद्र सरकार को निशाने पर रखा है, उससे एक बात तो जाहिर है कि विपक्ष के सामने बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार के बजट की आलोचना की। मुलायम सिंह का कहना है कि सरकार ने केवल देश की 10% आबादी को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है, बाकी 90% आबादी की उपेक्षा की है। वहीं मायावती ने वित्त मंत्री के बजट को हवाई करार दिया है। ये बजट पेश किया गया तो हम समझते थे कि चुनाव है, चुनाव को देख कर के शायद कभी ये किसान की याद कर लें। इतना किसान विरोधी बजट और मजदूर गरीब विरोधी बजट है। कहीं आप देख लीजिए, पूरा पढ़ के देख लीजिए और हिसाब लगा लीजिए, और जब तक कि किसान संपन्न नहीं होगा, देश कभी संपन्न नहीं हो सकता और न महान बन सकता है, और न जाने क्या कहते हैं, स्वाभिमानी नहीं बन सकता किसान के बिना हिंदुस्तान। हर मामले में टोटल कंफ्यूज करने वाला बजट है। और कल जो आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट रखी गई है, उसके हिसाब से यदि आज के बजट को देखा जाए तो जो कुछ उन्होंने केंद्र की सरकार ने विभिन्न विभागों को लेकर जो कुछ घोषणाएं की हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो केवल हवाई हैं। आम बजट से हर कोई उम्मीदें लगाए बैठा था। आम बजट 2013-14 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी खुशखबरी निकली। इन दोनों यूनिवर्सिटियों को 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। I propose to make a grant of rupees 100 crore each to 1. Aligarh Muslim University, Aligarh campus. 2. Banaras Hindu University, Varanasi. 3. Tata Institute of Social Sciences, Guwahati campus. 4. Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, known as INTAC. वित्त मंत्री ने आम बजट में किसानों के लिए कई बातों का ऐलान किया है। साल 2013-2014 में किसानों के लिए 7 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। For 2013-14, I propose to increase the target to 7 lakh crore rupees. नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के खत्तावासियों ने निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर हल्द्वानी में आज सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
लंबे समय से नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में रहने वाले हजारों खत्तावासी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते इन खत्तों में आगामी निकाय चुनाव में चुनाव करवाने की मांग को लेकर सैकड़ों खत्तावासियों ने शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खत्तावासियों ने दोनों जिलों के जंगलों और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले खत्तावासियों को मूलभूत सुविधाएं देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मांग भी की। खत्तावासियों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए जल्द उनके क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। पॉकेट मारते समय जब स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो पुलिस से हाथ छुड़ाकर चोर किस तरह से भाग रहा है यह आप भी देखें और कितनी जमकर उसकी पिटाई हो रही है यह भी नजारा आप देखें। जबलपुर का ये मशहूर जिला अस्पताल है जहां पर लाइन में कतारबद्ध खड़े होकर लोग दवा ले रहे हैं और उसी दौरान एक चोर एक व्यक्ति की पॉकेट मार रहा है। लाइन में खड़े लोगों ने जब चोर को पॉकेट मारते हुए देखा तो पहले तो जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर को पकड़कर थाने ले जा रही थी। थाने ले जाते समय चोर ने पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागने लगा। भागते समय स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई की और खातिरदारी की, बाद में थाने ले गए। ऐसा मामला अक्सर जिला अस्पताल में आता रहता है और होता रहता है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर अंकुश लगाने में नाकाम रहती है। फिलहाल अब देखना यह है कि जिला अस्पताल ओपीडी पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है या नहीं। इस वारदात के बाद क्या संज्ञान पुलिस लेती है या नहीं। पूरे महीने देवरिया के राजनीतिक गहमागहमी के बाद पूरे भाटपारा रानी विधानसभा के उपचुनाव में सपा ने बाजी मारी। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी सपा ने आशुतोष उपाध्याय को मैदान में उतारा तो वहीं बसपा ने कांग्रेस आयातित बिंदा कुशवाहा पर दांव लगाया था। लेकिन जो नतीजा निकला उससे बसपा जरूर सोचने को मजबूर होगी, क्योंकि इस चुनाव को जीतना तो दूर, बिंदा कुशवाहा तीसरे स्थान पर रही। इसका कारण है बसपा के बागी उम्मीदवार सभा कुंवर जो दूसरे स्थान पर रहे। एवी में 100 करोड़ के बजट से है खुशी की लहर। छात्र छात्राओं ने कहा है कि हम सरकार के साथ, पर अभी माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जल्दी हो सके कोई फैसला। वहीं अब 2000 छात्र छात्राओं के बन सकेंगे छात्रावास, कैंपस का हो सकेगा विकास। अलीगढ़ बजट में एएमयू को 100 करोड़ मिलने पर छात्र एक सुर बोले आज खुशी का दिन है। तो माइनॉरिटी कैरेक्टर सबसे पहले है। छात्रों का कहना है कि जो एएमयू बिरादरी के बारे में सोचेगा पूरा तबका उसके साथ है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से लाभ दिया जा रहा हो, लेकिन छात्रों ने माइनॉरिटी कैरेक्टर को जरूरी बताया। एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिए गए बजट पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया। मेरठ में एक बार फिर दोस्तों ने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए महज 200 रुपए के लिए अपने ही दोस्त की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को एक खेत में छुपा दिया। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर में उस वक्त कोहरा मच गया जब श्याम नगर रोड पर साबिर नाम के एक युवक का सर कटा शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए एक रिजवान नाम के युवक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तो रिजवान ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने महज 200 रुपए के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर साबिर का सर काटकर उसकी हत्या कर दी थी और सर एक पॉलिथीन में डालकर एक खेत में गाड़ दिया था। पुलिस की माने तो साबिर श्याम नगर में रहता था और देर रात वह अपने साथियों के साथ घर से गया था, जहां उसके दोस्तों और साबिर ने जुआ खेला जिसमें साबिर 5500 रुपए जीत गया था, जिसमें साबिर के दोस्तों ने भी 200 रुपए की मांग की थी, लेकिन साबिर ने उन्हें रुपए नहीं दिए। जहां साबिर के दोस्तों ने एक साथ मिलकर साबिर का सर दराती से काट दिया और सर नजदीक के ही एक खेत में छिपा दिया। पुलिस ने साबिर के दोस्त रिजवान को हिरासत में ले लिया है और मामले में तहकीकात करने के लिए अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करने वाले अन्य आरोपी आखिर पुलिस की पकड़ में कब आते हैं। वित्त मंत्री ने जब आम बजट का जादुई पिटारा खोला तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के लिए 25 करोड़ का अनुदान मिला।
यूपीए 2 के अंतिम आम बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली 4 यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का सीधा अनुदान देने की घोषणा की है। इस खबर के बीएचयू पहुंचने के साथ ही बीएचयू में खुशी का आलम है। अब बीएचयू इस तैयारी में है कि इस अनुदान का प्रयोग कैसे किया जाए। वहीं बीएचयू के लोगों का कहना है कि विकास कार्य के लिए 25 करोड़ की राशि कम है। प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का अखिलेश सरकार का वादा कोरा साबित हो रहा है। बदायूं में आज एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने सबको अस्पताल के गेट पर रखकर घंटों तक प्रदर्शन किया। जनपद के जगत कस्बे के सामुदायिक केंद्र पर इलाज के लिए आए 28 साल के रामवीर को इलाज के अभाव में अपनी जान से जाना पड़ा। दरअसल रामवीर के पेट में दर्द उठा था और घर से दवा लेने की बात कहकर सामुदायिक केंद्र पर आया था, जहां उसका पेट दर्द बढ़ता ही गया और केंद्र पर डॉक्टर के ना होने के कारण वह दर्द से तड़पता रहा और उसने दम तोड़ दिया। गांव वालों ने जब एम्बुलेंस को बुलाया तो वह भी 1 घंटा लेट आई, जिससे नाराज गांव वालों ने रामवीर के सबको स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर रखकर उसमें ताले लगा दिए। घटना की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ अखिलेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। लगातार स्वास्थ्य महकमे में कर्मचारियों की लापरवाही से हो रही घटनाओं ने एक बार फिर से अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा बजट पेश किया गया है। कहीं इस बजट को लेकर सकारात्मक रूप दिखाई दे रहा है, वहीं आम जनता जिस तरीके की राहत सोच रही थी वैसा इस बजट में शायद ही देखने को मिला है। हालांकि औद्योगिक घराने के लोगों को राहत जरूर महसूस हुई है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जितनी उम्मीदें सरकारें द्वारा की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना बजट पेश तो कर दिया है, लेकिन साथ ही अपनी जेब का भी उतना ही ख्याल रखा है। बजट में आम आदमी की बड़ी राहत नहीं दी तो ज्यादा बोझ भी नहीं डाला है। हालांकि धुएं के छल्ले उड़ाने वाले यानी सिगरेट पीने वालों को ज्यादा पैसे देना होगा। एसयूवी गाड़ियों में घूमने और महंगे मोबाइल का शौक रखने वालों को भी जेब ढीली करनी होगी। वहीं एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों का भी शौक पूरा करने के लिए अपना पैसा ज्यादा खर्च करना होगा। हालांकि ब्रांडेड जूते सस्ते होंगे, इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी सस्ते किए जाएंगे। सोना विदेशों से लाने पर भी छूट में फायदा होगा। हालांकि सबकी उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में रिबेट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सरकार ने उसे यथावत रखा है। वहीं उद्योगों का अनुमान था कि सरकार एक्साइज टैक्स को बढ़ा सकती है, लेकिन बजट में ऐसा नहीं होने से उद्योगपतियों को राहत मिली है। ऐसे में उत्तराखंड के उद्योगों के लिए अच्छा संकेत है। साफ है, इस बजट से अमीरों की जेब में हाथ डालने की सरकार ने कोशिश की है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया है कि जल्द ही देश में जीएसटी लागू की जाएगी, जिससे राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि जो सोच प्रदेश सरकार चाह रही थी वैसा इस बजट में शायद ही नजर आया है। इसमें ग्रीन बोनस, औद्योगिक पैकेज, विशेष आर्थिक सहायता और अन्य अनुपातों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि प्रदेश के उद्योगपतियों के अनुसार वित्त मंत्री इतने दबावों के बाद भी इतना संतुलित बजट दे रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आम बजट में भले सीधे तौर पर उत्तराखंड के लिए कुछ नजर न आ रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा भी। अच्छी खबर यह है कि डाक खाने कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपीए 2 सरकार के आखिरी आम बजट का पिटारा खोल दिया है, लेकिन उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर यह है कि वित्त मंत्री ने डाक खानों को कोर बैंकिंग से जोड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि सूबे के पर्वतीय इलाकों में आज भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है। दरअसल मैदानी इलाकों के मुकाबले दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं काफी कम है, इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ों में लोग पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग पर निर्भर हैं। सरकारी नौकरी पेशा वर्ग बजट में इनकम टैक्स स्लैब और करमुक्त आय की सीमा में अपेक्षित बढ़ोतरी न होने से मायूस है। वित्त मंत्री ने वातानुकूलित रेस्टोरेंटों पर सर्विस चार्ज लगाया है, जिसका सीधा मतलब ये पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। कांग्रेस और बीजेपी ने बजट पर अपनी अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहरहाल वित्त मंत्री के पिटारे से भले ही उत्तराखंड के लिए कोई सीधा पैकेज न मिला हो, लेकिन उनकी घोषणाओं से कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी। उत्तराखंड के मंत्रियों को इन दिनों परोसी जा रही है नकली नमकीन। प्रदेश में बढ़ रहे मिलावटखोरों के हौसलों पर अब जल्द नकेल कसे जाने के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। मिलावटखोरों के हौसले अब इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि मानो जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो। पहले बाजारों में मिलावटखोरी के मामले आए दिन प्रकाश में आते रहे हैं, तो अब उत्तराखंड विधानसभा भवन में भी बनी कैंटीन संचालकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि विधानसभा में बैठने वाले मंत्रियों को निम्न गुणवत्ता वाली नमकीन तक परोस रहे हैं।
पिछले लंबे समय से विधानसभा कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विधानसभा कैंटीन की नमकीन के सैंपल लिए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके पास कैंटीन में परोसे